हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजू मेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर ऑफ HEP 1 बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। सो इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले, हम लोग तो पहले जितने भी HEPs के लेक्चर्स हुए, जितने भी HEP 1 के लेक्चर्स हुए, उन सब के जो इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला ट्राइकास्पिड वेल्व, जैसे मैंने बोला कॉर्डेट टेंडेन, जो मैंने पढ़ा रखा है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम व्यू देखेंगे। और ये डायग्राम कहाँ से लिया है? ये डायग्राम हम लोगों ने टॉर्टोरा बुक से लिया है। ठीक है, आपका बाइबल बुक, ठीक है, हमारा बाइबल बुक टॉर्टोरा का PDF अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप व्हाट्सएप या ये टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैंने लेक्चर्स के भी PDF और साथ में रेफरेंस बुक्स, जितने भी बुक्स से दैट इज PDF प्रोवाइड कर दिया, आप जाके देख सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। चलो, तो आपके सामने कौन सा डायग्राम दिख रहा है, बता सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल। ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम किसका है? ट्राइकस्पिड वेल्व का, जो हम लोग ने पढ़ा है ट्राइकस्पिड वेल्व, तो वो कैसे दिखता है? हम लोग ने क्या बोला था? 3 कप्स प्रेजेंट होता है ना, हम लोग ने अभी बोला था 3 कप्स प्रेजेंट होता है। तो ये वाला ऐसे रहा, ऐसे डायग्राम भी बनाया था हम लोग ने, तो यही सेम रियल में भी ऐसे ही दिखता है, 3 कप्स प्रेजेंट है। अब मैं ये हटा देता हूं, आपको क्लियरली दिखेगा, ये रहा 3 कप्स प्रेजेंट होता है। और बाइकस्पिड वेल्व कैसे दिखता है? ये रहा, ये बाइकस्पिड वेल्व के बीच में देखो एक लाइन दिख रही है, ठीक है, ये लाइन और ये 2 कप्स। तो ये ऐसे डायग्राम्स होते हैं। आप डायग्राम भी जाके, अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है वीडियो में, तो आप जाके PDF के थ्रू जूम करके देख सकते हो कि कैसे डायग्राम्स होते हैं। सो देख सकते हो, ये ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वेल्व, ये सब आप देख सकते हो। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कैसे दिखता है ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वेल्व, 3 कप्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट ये देख लो, आपके सामने जो डायग्राम है, कॉर्डेट टेंडेन हो गया, ट्राइकस्पिड वेल्व और पेपिलरी मसल्स का है। हेलो, हाँ सुनो, तो पेपिलरी मसल्स का कैसे होएगा डायग्राम? सुनो, आपके सामने देखो फ्रंट में ये जो डायग्राम, ये जो रीजेस आपके सामने दिख रहे हैं, रीजेस, ये किसके हैं? दैट इज पेपिलरी मसल्स। और मैंने बताया है पेपिलरी मसल्स क्या होते हैं। पेपिलरी मसल्स क्या होते हैं? ये ट्रेबेकुले कार्ने ही होते हैं। ट्रेबेकुले कार्ने क्या होते हैं? वो रीजेस होते हैं, ठीक है। हार्ट में स्मॉल रीजेस होते हैं, और रीजेस किससे बनते हैं? रेज्ड कार्डियक मसल फाइबर से। जो रेज्ड अपर साइड, रेज्ड साइड रहता है, कार्डियक मसल फाइबर से बनता है ट्रेबेकुले कार्निये, ठीक है। ट्रेबेकुले कार्निये का एक बड़ा वाला कोन शेप पार्ट में भी होता है ट्रेबेकुले कार्निये, जिसको हम बोलते हैं स्पेशली पेपिलरी मसल्स। क्लियर है? पेपिलरी मसल्स देन कनेक्टेड टू द कॉर्डेट टेंडन लाइक कॉर्ड्स। ऐसे कॉर्डेट टेंडन है, ये रस्सी टाइप होता है, जो किससे जोड़ के रखता है? ट्राइकस्पिड वेल्व या बाइकस्पिड वेल्व बोल सकते हो। सेम दूसरे लंग्स में भी होगा, दूसरे पार्ट ऑफ द हार्ट में भी होगा। तो ये कैसे जुड़ा है? ये ट्राइकस्पिड वेल्व से जुड़ा है। अब होता क्या है, सुनो ध्यान से, ये डायग्राम में सुनना, एकदम क्लियरली समझ में आएगा। मैंने जो बोला था कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होता, वो कैसे नहीं होता? वो देखो नॉर्मली वो अपने साइड खींच के रखा है, ये रस्सी अभी बोल लो, तो रस्सी क्या है? देखो अपने साइड खींच के रखा है, इस वेल्व को, ट्राइकस्पिड वेल्व को अपने साइड खींच के रखा है। तो ये ऑलरेडी ओपन है, किसके साइड? अंदर के साइड ऑलरेडी ओपन है। तो ऑलवेज ब्लड कहां से आता है? राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल ऑलवेज ब्लड आता है, ठीक है। तो ऑलवेज कैसे ब्लड आता है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल ब्लड आता है। और बैकवर्ड क्यों नहीं? जब वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ब्लड क्यों नहीं वापस से राइट एट्रियम में जा रहा है? क्यों नहीं लेफ्ट एट्रियम में वापस से जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो बैक फ्लो को कैसे रोक रहा है? जैसे कि सुनो, जैसे ब्लड ऐसा गया तो ये कप्स ना उल्टे साइड डायरेक्शन में नहीं खुलता, मतलब एट्रियम वाले साइड वाले डायरेक्शन में नहीं खुलता। क्यों नहीं खुलता? क्योंकि रस्सी बंधा हुआ रहता है। रस्सी हमेशा अपने साइड, दैट इज वेंट्रिकल साइड ही ओपन करके रखता है। जैसे उल्टा साइड वो खोलने की कोशिश करता है ब्लड, वो खोलने नहीं देता है वेल्व को, ठीक है। सिर्फ वेल्व ऑलवेज इनवर्ड साइड ही खुला हुआ रहता है। आप बता सकते हो, अगर चलो इसमें नहीं दिख रहा है तो इसमें देख लो, सुनो, यहां पर सुनो, इसमें देखो। अब देखो ये रस्सी क्या कर रहा है? अपने साइड खींच के रखा है। तो ये जो वेल्व नहीं दिख रहा आपको, ये वाला वापस से हटाता हूं, ये वाला दिख रहा है ना आपको? तो
तो ये वाला हमेशा रस्सी ने इसके नॉर्मली ये नॉर्मल शेप है तो हमेशा क्या है अंदर साइड खोल के रखा है, और जैसे ही ये वेल्व इस साइड खुलने की कोशिश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि रस्सी जुड़ा है ना, रस्सी उल्टे साइड खोलने ही नहीं देगा। जैसे दरवाजा हो गया, जैसे दरवाजा एक साइड खोल सकते हो आप, दूसरी साइड थोड़ी बाहर ये खींच सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही सेम है, ये रस्सी उल्टे साइड ये खोलता नहीं है वेल्व को, ये अपने साइड ही खोल के रखता है, जिससे ब्लड हमेशा एट्रियम से वेंट्रिकल ही आएगा, वेंट्रिकल से एट्रियम नहीं जाएगा। क्लियर है? वो वाला कंसेप्ट समझा, ये वाला डायग्राम से और समझा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। और इसमें और क्या देखना चाहते हो, या आयोटा, ठीक है, ये सब देख सकते हो आप, डायग्राम पीडीएफ के थ्रू भी देख सकते हो। अब बात करते हैं, हम लोग ने जो लेयर्स ऑफ हार्ट पढ़ा था, लेयर्स ऑफ हार्ट पे डायग्राम देखो। ये जो लेयर्स ऑफ हार्ट आपको दिख रहा है, तो ये जो बाहर साइड है ये कौन सा लेयर है? पेरिकार्डियम लेयर, ठीक है। कौन सा लेयर? पेरिकार्डियम लेयर। और फिर हार्ट का भी मैंने लेयर बताया था, जिसमें हम लोग ने एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम पढ़ा था। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है एपिकार्डियम, ये वाला पार्ट दिख रहा है मायोकार्डियम, तो ये वाला पार्ट हो गया एंडोकार्डियम, ठीक है। ये रहा एंडोकार्डियम। तो क्लियर है, ये हार्ट के वॉल्स हो गए, ये पेरिकार्डियम हो गया, उसके भी हार्ट वॉल के भी बाहर साइड होता है पेरिकार्डियम। तो क्लियर है यहाँ तक वॉल के बारे में, जो हम लोग ने लेयर्स वाला पार्ट पढ़ा था। अब बात करते हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या था? दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, मतलब पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन दोनों ही सर्कुलेशन देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोरोनरी साइनस के बारे में पढ़ेंगे, कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में, जिसमें हम लोग साइनस इस सब के बारे में, सबके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हमारा सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन ही रहेगा, ठीक है। पल्मोनरी इधर सी लगा देना, ये सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब होता क्या है, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, क्लियर बता सकते हो। बाकी नहीं दिख रहा है तो पीडीएफ के थ्रू ये साइड में खोल के रखो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से 1 कहाँ लिखा है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से क्या जाता है, ये हमारा राइट एट्रियम, मार्क करते भी चलता हूँ, ये हमारा राइट एट्रियम है, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर पल्मोनरी वेल्व, सेमीलुनार पल्मोनरी वेल्व के थ्रू किधर जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। पल्मोनरी ट्रंक से लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, और फिर रेस्पेक्टिव लंग्स के पास चले जाएगा ब्लड, और उधर क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, और फिर किधर आएगा? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू किस में घुसेगा? लेफ्ट एट्रियम में घुसेगा। क्लियर है? कोई डाउट? अभी तो कुछ डाउट नहीं है ना, सिंपल है। कुछ तेज हो रहा है तो सॉरी, बट एकदम समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू ये किस में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट। फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप इसमें करेगा, आयोटा में करेगा। आयोटा से फिर कहाँ ब्लड जाएगा? पूरे सिस्टेमिक आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स से फिर कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से वेन, और वेन से फिर वही लार्ज वेन्स, जैसे सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, ये तीनों क्या होते हैं? लार्जेस्ट वेन, मतलब बड़े वेन्स होते हैं। तो ये यहाँ से ब्लड आता है किसमें? अगेन राइट एट्रियम में। तो ये पूरा साइकिल आपको समझा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ठीक है। चलिए मैं आपको अगेन ये यहाँ पर बता देता हूँ, खुद यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। चलिए एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से, यहाँ पर अपना सेपरेटली पढ़ते वापस से। अगर डायग्राम के थ्रू नहीं पढ़ा तो अभी यहाँ से ध्यान से समझो, स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। सर्कुलेशन एकदम सिंपल है, समझ जाएगा आपको। 5 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए आया तो डायग्राम कंपलसरी ही है बनाना, डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है चीजों को। स्टार्ट करते हैं राइट एट्रियम से, ठीक है। राइट एट्रियम से स्टार्ट करते हैं। राइट एट्रियम लिया, ओके, अच्छे से लिखते हैं। राइट एट्रियम से कहाँ गया ब्लड? किसके थ्रू? बाइकस्पिड वेल्व। सॉरी आपने करेक्ट किया, बिल्कुल किया होगा। कुछ मैंने गलत लिखा तो आपको क्लिक हुआ कि नहीं बताना कमेंट में। क्लिक हुआ था आपको कि सर गलत है, ट्राइकस्पिड वेल्व आएगा, यहां पर आएगा ट्राइकस्पिड वेल्व। अब ध्यान से सुनना, क्लियर होगा, सर्कुलेशन पूरा समझ में आएगा, पल्मोनरी भी और सिस्टेमिक भी।
राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है? ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू मतलब किधर जा रहा है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के थ्रू किधर जा रहा है? पल्मोनरी, बोलो बोलो, पल्मोनरी ट्रंक, बिल्कुल सही बात है। पल्मोनरी ट्रंक में से जा रहा है पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज में। ये सुनो ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट बताता हूं, सुनना। हम लोग ने जब बचपन में हम लोग ने क्या डेफिनेशन पढ़ा था, मैंने पिछले वीडियो में भी वैसे क्लियर किया हूं, लेकिन चलिए वापस से ये क्लियर करता हूं, यहाँ पर टॉपिक आ गया है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी हम लोग बचपन से क्या पढ़ते थे? आर्टरी क्या होता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ऐसा नहीं है, कहा एक्सेप्शन आता है। यहां पर सुनो, ये भी तो आर्टरी है, लेकिन ये क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। आर्टरी होते हुए भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। तो इसका हम लोग ने ये डेफिनेशन, आर्टरी का मेन डेफिनेशन जो ऑलवेज करेक्ट रहे वो क्या है? पिछले वीडियो में बताया था, आर्टरी ऑलवेज टेक ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, अवे फ्रॉम दी हार्ट, ऑलवेज टेक ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। तो उस ब्लड वेसल्स को क्या बोलेंगे? आर्टरी बोलेंगे। और वेन्स क्या होता है? ऑलवेज टेक ब्लड टूवर्ड्स दी हार्ट। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? समझ में आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही चल रहा है, ठीक है। फिर यहां से हम लोग क्या किए? पल्मोनरी आर्टरी गया, फिर रिस्पेक्टिव लंग्स के पास गया, फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हुआ। फिर वहां से अब आते हैं, अब यहां से आते हैं ब्लू से यूज करते हैं ऑक्सीजनेटेड। यहां से ऑक्सीजनेटेड चल रहा है, ये था डीऑक्सीजनेटेड और ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुनो ध्यान से, लंग्स से कहां जा रहा है? लंग्स के थ्रू, आप बताते चलना, मन में बोलते रहना। लंग्स के थ्रू कहां जा रहा है? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। अब वेन हम लोग ने पढ़ा था बचपन में कि वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन नहीं, वेन यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी कर रहा है। तो मैंने डेफिनेशन वाला, मेन वाला डेफिनेशन पढ़ा है। पल्मोनरी वेन से जा रहा है किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहां जा रहा है? बाइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व। फिर बाइकस्पिड वेल्व से कहां जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये सब आप भी रफ में बनाओ, ठीक है, समझ में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू अयोटा, असेंडिंग अयोटा होता है, वैसे जनरल बता रहा हूं, अयोटा। अयोटा से कहां जा रहा है? सिस्टेमिक आर्टरीज, आर्टरीज। फिर डिवीजन कैसे होते जा रहा है? देखो, आर्टरीज से कहां जा रहा है? आर्टेरियोल होता है। फिर आर्टेरियोल से कहा जाता है? कैपिलरीज। सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल होता है कैपिलरीज, जिसके थ्रू एक्चुअल में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एक्सचेंज होते हैं बिटवीन दी सेल्स, सेल्स एंड ब्लड वेसल्स के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन ये एक्सचेंज हो गया। और यहाँ पर क्या था? टिश्यू, अपना क्या था? टिश्यू। टिश्यू ने यूज किया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, अगेन ये क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से? कैपिलरीज से आया वेन्यूल, वेन्यूल से आया वेन्स, और वेन्स से आ रहा है सीधा सुपीरियर वेना केवा। ऐसे लिखूं? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस। ये तीन वेन के थ्रू किस में जा रहा है? राइट एट्रियम के थ्रू जा रहा है, राइट एट्रियम में जा रहा है। तो ये पूरा साइकिल क्लियर हुआ। तो जो हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। आप देख सकते हो ये हार्ट वाला पार्ट क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जहां लेफ्ट साइड वाला रिस्पॉन्सिबल होता है, लेफ्ट वाला पार्ट, इसको बोलेंगे सिस्टेमिक, क्योंकि ये सिस्टम में जा रहा है ना, पूरे बॉडी में कौन फेंक रहा है? दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड थ्रू आउट पूरे बॉडी में कौन? लेफ्ट वेंट्रिकल कर रहा है। तो ये क्या आएगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि ये वाला सर्कुलेशन कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। क्लियर है? अब चलिए थियरी के थ्रू पढ़ लेते हैं। यहां तक क्लियर है? चलो पढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन इन postnatal after birth circulation, the heart pumps blood into two closed circuit with each beat। आपको ऐसे ही लिखने, वर्ड्स को ऐसे ही यूज करना है, ठीक है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, दो सर्कुलेशन पूरे हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। मतलब कोरोनरी सर्कुलेशन भी होता है, वो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब सुनना, ये दोनों सीरीज में होते हैं ना, साथ साथ में होते हैं। यहाँ देख सकते हो आप, जो मैंने बताया, देखो साथ साथ में ही हो रहे, सीरीज में एक साथ में चल रहे। तो सिस्टम ये क्या होते हैं? सीरीज में अरेंज होते हैं।
ठीक है, अब सुनना ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पर वर्ड, द आउटपुट ऑफ वन बिकम्स द इनपुट ऑफ अदर। अब कैसे, जैसे ही राइट वेंट्रिकल का आउटपुट किस में जाता है, लेफ्ट एट्रियम का इनपुट बन जाता है। तो वही बोल रहा है, जो एक सिस्टम है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन का जो आउटपुट है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का इनपुट है। तो ये बता रहा है, क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज पंप फॉर द सिस्टेमिक। क्यों सिस्टेमिक, पूरे बॉडी में टिश्यूज तक कौन जा रहा है, लेफ्ट साइड वाला ही हार्ट पंप कर रहा है। ठीक है, इसलिए तो उसके पास, अगर सुनना ध्यान से, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन दे रखा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सबसे थिकेस्ट वाला पार्ट होता है, और मतलब जितने भी कंपैरिजन करूं हार्ट के वॉल का, सबसे थिकेस्ट हार्ट किस में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। क्यों, इसका रीजन सामने लिखा है कि वो पूरे बॉडी के लिए, पूरे टिश्यूज के लिए ब्लड को पंप करता है, तो उसको मोटा होना जरूरी है, तभी ताकत से कर पाएगा ना, उतना फोर्सफुली कर पाएगा। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से भी मोटा होता है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल को तो बस लंग्स के पास भेजना रहता है ब्लड, तो उसको उतना मोटा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके पूरे बॉडी में ब्लड देना होता है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल हमेशा मोर थिकेस्ट होता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर। तो हम लोग क्या आते हैं, लेफ्ट साइड वाला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए होता है। क्लियर हो रहा है। ये जो इंपॉर्टेंट में फैक्ट्स बताते रहो ना, साइड में लिखते रहो। इट रिसीव ब्राइट, अच्छा आपको पार्ट दिख रहा है कि नहीं, अच्छा आपको पीडीएफ मिलेगा, आप वहां से भी देख सकते हो, मैं आपको ये रीड कर रहा हूं। इट रिसीव ब्राइट रेड ऑक्सीजनेटेड मींस ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए ये रहा ना इनपुट, यही तो इनपुट है। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज, ये मतलब उसके लिए तो इनपुट हो गया। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना, सुनो ध्यान से। पल्मोनरी ये सर्कुलेशन से क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किधर गया, लेफ्ट एट्रियम में गया। वो लेफ्ट एट्रियम के लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया ना, तो वही लिखा है, इट रिसीव ब्लाइड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स, तो ये इसका इनपुट हो गया, लेफ्ट साइड के लिए इनपुट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट्स ब्लड इनटू अयोटा। अभी हम लोग ने पढ़ा अयोटा में ब्लड ट्रांसफर करता है। फ्रॉम अयोटा द ब्लड डिवाइड्स इनटू सेपरेट स्ट्रीम एंटरिंग द प्रोग्रेसिवली स्मॉलर सिस्टमिक आर्टरीज, अभी बताया, दैट कैरीज इट टू ऑल द ऑर्गन्स थ्रू आउट द बॉडी एक्सेप्ट एयर सैक एल्वोलाई ऑफ द लंग्स विच आर सप्लाइड बाय द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ध्यान से सुनना, जो पूरे बॉडी में पहुंचाता है ब्लड लेफ्ट साइड वाला, बस किसको छोड़ के, एयर सैक, जो एल्वोलाई है, लंग्स के अंदर एल्वोलाई है, उसको ये सिस्टेमिक वाला प्रोवाइड नहीं करता, उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन ही प्रोवाइड करता, वही लिखा है बस यहाँ पर। इन सिस्टेमिक टिश्यूज आर्टरीज गिव राइज टू स्मॉलर डायमीटर्स आर्टेरियोल्स विच फाइनली लीड टू एक्सटेंसिव बेड्स ऑफ सिस्टेमिक कैपिलरीज। तो मैंने वही बोला, आर्टरी से आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से कैपिलरीज। इसमें होता क्या है ही ब्लड वेसल्स, है तो ब्लड वेसल्स, लेकिन थिकनेस में कमी होते जा रही, कम ज्यादा होते जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस अकर्स अक्रॉस द थिन कैपिलरीज वॉल। तो हम लोग ने बोला कैपिलरीज वॉल में ही होता है न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज। तो वहां पर क्या होता है, जब टिश्यूज के पास पहुंच जाता है कैपिलरी, तो वहां पर क्या होता है, ब्लड अनलोड्स ऑक्सीजन एंड पिकअप्स CO2 फ्रॉम टिश्यूज। मतलब CO2 कहां से लेगा, टिश्यू से ले लेगा, और टिश्यूज को क्या दे देगा, O2 दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा। इन मोस्ट cases the blood flows through only one capillary and enters a systemic venule। मतलब इसमें होता क्या है, in most cases blood flows through only one capillary and enters a systemic venule। जैसे कैपिलरी में सब कुछ हो गया, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज हो गया, वो कैपिलरी का ब्लड कहाँ पर गया, वेन्यूल में गया। वेन्यूल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है ऑक्सीजन पुअर, ऑक्सीजन का कम है, कमी, ऑक्सीजन की कमी, तभी तो डीऑक्सीजनेटेड बोल रहे हैं। तो वहां से टिश्यू से लेके कहा जाता है, मर्ज होके बनता है वेन्स, वेन्यूल से क्या बना, वेन्स। अल्टीमेटली ब्लड बैक फ्लो टू द राइट एट्रियम। तो क्या हुआ, जैसे ही सब वेन आया, वेन से जुड़ा जो लार्जर वेन्स होते हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, वहां से ब्लड का किसमें गया, राइट एट्रियम में गया। क्लियर है, कोई डाउट, सिंपल चल रहा है, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो जो बोल रहा हूं। ठीक है, राइट साइड ऑफ द हार्ट इज पंप फॉर द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो लेफ्ट साइड वाला किसके लिए कर रहा था, सिस्टेमिक, और राइट साइड वाला किसके लिए कर रहा है, पल्मोनरी।
It receive all the dark red deoxygenated blood returning from the systemic circulation. तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का इनपुट क्या हो गया, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का आउटपुट है, यही बताया गया. क्लियर है? पढ़ के वापस से रीड करो तो और समझेगा. और मैंने बताया लेक्चर्स आने से पहले अब थोड़ा बहुत रीड करके आओ आगे का, तो समझेगा बेटर. आगे समझो क्या लिखा है. ब्लड ejected from the right ventricle flows into pulmonary trunk. तो वही मैंने बोला, पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, फिर वो ब्रांच करता है आर्टरीज में, देन कैरी टू द राइट एंड लेफ्ट रेस्पेक्टिव लंग्स. फिर इन द पल्मोनरी कैपिलरीज द ब्लड अनलोड्स CO2 which is exhaled and pickups O2 from inhaled air. तो वहां पर क्या होता है, जो अब टिश्यूज की इधर काम हो गया, अब जब लंग्स की इधर काम क्या होगा, CO2 दे देगा जो कि एक्सेल हो जाएगा माउथ, मतलब एक्सेल हो जाएगा नोज के थ्रू, और पिकअप क्या कर देगा, वहां से O2 ले लेगा, एल्वोलाई से O2 ले लेगा और डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है देन फ्लोज इनटू पल्मोनरी वेन्स, और वो जाता है लेफ्ट एट्रियम में. क्लियर है? सिंपल है? कोई डाउट? ठीक है. कोरोनरी सर्कुलेशन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी इतना ही समझो, नहीं तो आपको और समझेगा नहीं. तो रिवाइज कर ले अगेन. ठीक है, स्लाइड के थ्रू नहीं, हम लोग अपना बना के करते. चलो अब ध्यान से सुनना. चलो यहाँ तो बनाया ही था हम लोग ने, ये रहा. ठीक है, सेम चीज है. आप यहाँ पर ये वाला समझा है कि नहीं, तो आगे वाला जो भी स्लाइड पे लिखा है वो यही सब बातें डिटेल में लिखी है कि अब क्या लिखा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है क्या नहीं है, सिस्टेमिक क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा पार्ट ऑफ द हार्ट रिस्पॉन्सिबल है सिस्टेमिक के लिए, पल्मोनरी के लिए, वही है. तो मैंने बताया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, दूसरे पेन से बताता हूँ. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक, आर्टरी, फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन्स, फिर लेफ्ट एट्रियम बाइकास्पिड वेल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, अयोटा, सिस्टमिक आर्टरी, एट्रियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल, वेन्स, और ये तीनों वेन्स के थ्रू किसमें जाएगा, राइट एट्रियम में. सिंपल है. ठीक है, यहाँ पर टिश्यूज के इधर ये एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हुआ, और यहाँ पर लंग्स में क्या होगा, O2 लोड होगा इन ब्लड, और CO2 बाहर चले जाएगा, एक्सेल हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है. एल्वेलाई को सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एल्वेलाई को वो दैट इज नहीं प्रोवाइड करता. एल्वेलाई को कौन प्रोवाइड करता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन ही प्रोवाइड करता है. यहाँ लिखा है, मैंने बताया है, देखो ध्यान रखना है सबका. ये देखो क्या लिखा है, सिस्टेमिक आर्टरीज दैट कैरीज इट टू ऑल द ऑर्गन्स थ्रू आउट द बॉडी एक्सेप्ट फॉर द एयर सैक. मतलब एल्वेलाई को ब्लड नहीं देता, बाकी सबको ये सिस्टेमिक आर्टरीज जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है सबको देता है, बस एल्वेलाई को नहीं देता. एल्वेलाई को कौन देता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन. यहाँ तक क्लियर है? ये क्लियर है? वापस से रीड कर लोगे, ये हटा दूं? चलो हटा देता हूँ, आप रीड कर लेना. पीडीएफ प्रोवाइड ये मैंने पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दिया, आप जाके रीड करो और अपने नोट्स बनाओ. और भी नोट्स एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर रहे हैं, टोटोरा रीड करो, रॉस एंड विल्सन दिया है उसकी भी पीडीएफ दिया है, वहां से रीड करो और बना लो नोट्स. ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ और टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ प्रोवाइड किया है. ठीक है, तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं यहाँ पर ही. वीडियो समझ आए कि नहीं, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट था. और बाकी हम लोग ने इस वीडियो में और क्या किया, हम लोग ने पिछले वीडियोस के जो भी टर्म्स थे उसके डायग्राम्स के थ्रू समझे. ये वाला समझा, ठीक है, ये वाला भी समझा. ये खतरनाक है ना, मस्त अच्छा एकदम रियल टाइप दिख रहा है. और फिर ये सब ट्राइकास्पिड वाल्व ये सब है. तो वीडियो के यहाँ पर एंड करते. बाकी वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट कर देना. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर. जय हिंद, जय भारत, बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय.